महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हाल ही में संत अनिरुद्धाचार्य महाराज से की गई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ये मुलाकात शिंदे के चुनावी अभियान के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। हालांकि इसे धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की दृष्टि से भी देखा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे चुनावी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे हमेशा से अपनी धार्मिक आस्था के लिए जाने जाते रहे हैं। संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा भाव की चर्चा अक्सर होती रही है। इस संदर्भ में महाराज अनिरुद्धाचार्य से उनकी मुलाकात को भी आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जा सकता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में लाखों फॉलोअर्स द्वारा पूजे जाते हैं। उनकी धार्मिक सभाओं और प्रवचनों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मुलाकात को शिंदे की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा भी माना जा सकता है। शिंदे ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, मैं महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से आशीर्वाद लेने आया था। उनकी कृपा से हम सबका कल्याण होगा। उनकी शिक्षाएं हमें समाज और राज्य की सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। हालांकि इस बयान को धार्मिक आस्था के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन समय और चुनावी माहौल को देखते हुए इसे राजनीतिक नजरिए से अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के चुनावों में धार्मिक संतों और नेताओं का प्रभावी होना कोई नई बात नहीं है। चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में ऐसे संतों की काफी अहम भूमिका होती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनमें से एक बड़ा सेक्शन महाराष्ट्र का है। इन फॉलोअर्स में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी वोटर्स तक शामिल हैं। ऐसे में शिंदे की ये मुलाकात केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के तहत की गई कवायद भी हो सकती है। शिंदे की बालासाहेबांची शिवसेना पहले ही कई बड़े नेताओं और दलों के समर्थन को हासिल कर चुकी है। ऐसे में महाराज अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात उनके चुनावी अभियान में एक और समर्थन जोड़ने की डायरेक्शन में भी देखी जा सकती है। चुनावों के ठीक पहले ऐसे धार्मिक गुरुओं से मुलाकात राजनीतिक नेताओं के लिए वोटर्स में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक पुराना तरीका रहा है। शिंदे की इस मुलाकात पर विपक्षी दलों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये मुलाकात चुनावी लाभ के लिए की गई है। ये धार्मिक आस्था से अधिक चुनावी रणनीति है। एकनाथ शिंदे जानबूझकर धार्मिक गुरुओं से मिल रहे हैं ताकि उनका आशीर्वाद पाने के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके। चुनावों से पहले ऐसी मुलाकातें नेताओं के लिए जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि वो न केवल आपकी धार्मिक आस्था दिखाते हैं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच भी सुनिश्चित कराते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज के फॉलोअर्स में शिंदे की यह मुलाकात किस हद तक चुनावी लाभ पहुंचाएगी, ये तो चुनावों के रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 के इस माहौल में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे और उनकी पार्टी इस धार्मिक और राजनीतिक समीकरण का कितना लाभ उठा पाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।